नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आकाशवाणी द मैसेज में। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ में व्यक्ति इतना परेशान हो चुका है कि उसे अपने हर सवाल का जवाब पहले ही चाहिए। क्या होगा, क्या नहीं होगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये चीज़ कोई गलत भी नहीं है। मैं हूँ या आप हैं, कोई भी है, ये अवश्य जानना चाहता है कि मेरे मन में जो सवाल है या मेरे मन में जो इच्छाएँ हैं वो मेरी पूरी होगी या नहीं होगी, मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा। हज़ारों सवाल हमारे मन में ऐसे ही घूमते रहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हमें उन सवालों का जवाब मिल जाता है तो एक कहीं ना कहीं हमारे मन में एक सांत्वना सी मिलती है या एक सेटिस्फेक्शन सा होता है कि हाँ चलो, कुछ नहीं तो आगे अच्छा ही होगा। दोस्तों, आपके इन्हीं सभी सवालों को और वो जो चीज़ आप जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी ऐसी इच्छा है जो आप पहले से ही जानना चाहते हैं कि वो पूरी होगी या नहीं होगी, वो मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो दोस्तों इन्हीं सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको हमारी धर्म पुस्तक रामायण में। रामायण के बारे में तो वैसे सभी बहुत कुछ जानते हैं, सबने पढ़ी भी है। दोस्तों, रामायण को सिर्फ आप एक पुस्तक ना समझें, रामायण एक ज्ञान का सागर है। अगर हम रामायण की बताई हुई बातों को फॉलो करते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन अपने आप ही एक उच्च श्रेणी में पहुंच जाता है। रामायण में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो शायद आपको ना पता हो, मुझे भी ना पता हो। दोस्तों, रामायण के एक रहस्य मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ, शायद आपको पता भी है या नहीं। दोस्तों, तुलसीदास द्वारा लिखित जो रामायण है, रामचरितमानस, इसमें एक पहेली दी गई हुई है जिससे आप अपने सारे किसी भी सवाल का, किसी भी आप जो जानना चाहते हैं अपने जीवन में कि ये चीज़ मेरी पूरी होगी या नहीं होगी, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, या आपके मन में कोई भी A to Z कोई भी ऐसा सवाल है जो आप जानना चाहते हैं कि मुझे इसका जवाब पहले से ही मिल जाए, तो वो आपके सभी सवालों का जवाब इस रामचरितमानस में लिखित है। जो इसमें आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी आचार्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी पंडित से पूछने की ज़रूरत है कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप अपने द्वारा ही स्वयं इस पहेली से आप अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हो। चलिए, देरी ना करते हुए मैं आपको उस पहेली के बारे में बताता हूँ जो इसमें दी गई हुई है, और उससे अपने सवालों का जवाब आप कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये है हमारी श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। जय श्री राम। इसमें हम इस पहेली को खोल लेते हैं। वो पहेली इसमें लास्ट में जाके मिलेगी। जी, ये वो पहेली है। इसे राम सलाका बोलते हैं। इस राम सलाका प्रश्नावली आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इस राम सलाका प्रश्नावली के द्वारा जिस किसी को जब कभी अपने अभिष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। तदंतर श्रद्धापूर्वक, विश्वास पूर्वक मन से अभिष्ट प्रश्न का चिंतन करते हुए प्रश्नावली के मन चाहे कोष्ठ में अंगुली या कोई सलाका रख देना चाहिए, और उस कोष्ठ में जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज या स्लेट पर लिख लेना चाहिए। प्रश्नावली के कोष्ठक पर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिए जिससे न तो प्रश्नावली गंदी हो और न ही प्रश्नोत्तर प्राप्त होने तक वह कोष्ठक भूल जाए। अब जिस कोष्ठक का अक्षर लिख लिया गया है उस कोष्ठक उसे आगे बढ़ाना चाहिए तथा उसके नवे कोष्ठक में जो अक्षर पड़े उसे भी लिख लेना चाहिए। इसमें बताया गया है कि आप भगवान श्री राम का नाम लेके आप बैठे और आँख बंद करके अपने मन में भगवान का नाम लेते हुए इस प्रश्नावली में कहीं भी आप भगवान का नाम लेके और अपने मन में जो आपका सवाल है उसे सोचते हुए इस पे कहीं भी अपनी उंगली या कोई भी चीज़ रख देनी चाहिए। जैसे मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ आपको कैसे करना है। मैंने यहाँ पे उंगली रख दी है और ये क्या है, हाँ गे है, गे गमला। इसको अब हम लिख लेंगे गे। और ये हमने यहाँ पे हम इस पे निशान लगा देंगे। अब इसमें जिस तरह से बताया गया है
90 कोष्ठक में जो हो उसे भी लिख लेना चाहिए। जब तक उसी पहली कोष्ठक के अंक से उंगली अथवा एक चौपाई पूरी हो जाए। ठीक है हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर पड़ता है तय। तो अब हम इसको लिख लेंगे तय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर पे पड़ता है पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हील। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनु नु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हीम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सुझ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गए। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये हमने वहाँ पे जाकर ही ख़त्म कर दी है। अब देखते हैं कि इसका हमारा क्या जवाब निकल के आता है इस प्रश्न का जो हमने अपने मन में सोच के किया था। पहले इसमें आगे पढ़ लेते हैं। तो ये तो मैंने पहले की हुई है तो इसलिए मुझे पता था थोड़ा इसका। तो यहाँ था वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक चौपाई पूरी हो जाएगी जो प्रश्नकर्ता के अभीष्ट प्रश्न का उत्तर होगी
यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी किसी कोष्ठ में केवल आ की मात्रा और किसी किसी कोष्ठ में 2 अक्षर हैं, अतः गिनते समय न तो मात्रा वाले कोष्ठक को छोड़ देना चाहिए और न ही 2 अक्षर वाले कोष्ठक को 2 बार गिनना चाहिए। जहाँ मात्रा का कोष्ठक आवे वहाँ पूर्ण लिखित अक्षर के आगे मात्रा लिख लेनी चाहिए और जहाँ 2 अक्षरों वाला कोष्ठक आवे वहाँ दोनों अक्षर एक साथ लिख लेने चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने उदाहरण देकर भी बताया गया है कि अब उदाहरण के तौर पर इस राम शलाका प्रश्नावली से किसी प्रश्न उत्तर में एक चौपाई निकाल दी जाती है। पाठक ध्यान से देखें। किसी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान और अपने प्रश्न का चिंतन करते हुए यदि प्रश्नावली के इस चिन्ह से संयुक्त मैं वाले कोष्ठक में अंगुलियां शलाका रखा और वह ऊपर बताए क्रम के अनुसार अक्षरों को गिन गिन कर लिखता गया तो फल उत्तर स्वरूप यह चौपाई बन जाती है। तो उन्होंने ये चौपाई बना के यहाँ पे हमें दिखा दी है। जैसे कि मैंने आपको अभी ये पीछे चौपाई बना के दिखाई थी, सेम इन्होंने यहाँ पे इसका उदाहरण दे रखा था, लेकिन मैंने आपको ना ये लाइव करके दिखा दिया है कि इसे चौपाई कैसे बनती है। अब इस चौपाई में ही हमारा जो उत्तर है वो मिलेगा, इसी में ही समाहित है। इसी के द्वारा हमें पता लगेगा कि हमारे मन में जो सवाल था उसका उत्तर हमें मिलता है या नहीं है, हमारे मन में जो बात थी वो पूरी हुई है नहीं है, जो जिस सवाल का हम जवाब चाहते थे उस सवाल का जवाब हमें मिला है या नहीं मिला है। इसमें सिर्फ 8 चौपाई हैं, इन्हीं में से ही हमारे सवाल का जवाब मिलेगा। ये चौपाई आपका 1 नंबर, 2 नंबर और 3 और 4, 5, 6, 7, 8 ये है, ये 8 चौपाई हैं। इसी में से ही अब हम देखते हैं कि हमारी वाली चौपाई कौन सी है। ठीक है, ये अब इसमें मैच करते हैं, आप भी देखिए आपको कुछ दिखता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम लिख के हमें बताइएगा और आपको इससे फ़ायदा मिलता है या आपके जो सवाल हैं वो पूरे होते हैं या आपको उन चीज़ों का जवाब मिलता है तो हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये नंबर 4 वाली जो ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये नंबर 4 है। विधि बस सुजन कुसंग पर ही फनी मनी समनिज गुण अनुसर ही। तो ये हमारा गया है यहाँ से विधि, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ये वाला विधि बस सुजन कुसंग, बस सुजन कुसंग यहाँ पे आने के बाद में गत हमारा यहाँ पे आ गया है, तो इस गत को हम यहाँ पे लिख लेंगे गत, ये वाला गत। पर ही, ये पर ही हमारा ये आ गया है। अब है फनी, ये फनी मनी सम निज, ये गुण हमारा ये आ गया अनुसर ही। तो ये हमारी पूरी यहाँ से लेके स्टार्ट हुई है चौपाई, हमारी वो चौपाई बन गई है। तो यह चौपाई भी बालकांड के आरंभ में ही सत्संग वर्णन के प्रासंगिक है, मतलब ये बालकांड की ही चौपाई है। तो इसमें लिखा गया है कि खोटे मनुष्य का संग छोड़ दो, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। अब मैंने जो अपना मन में जो सोच के करा था कि मेरा ये काम पूरा होगा या नहीं होगा, तो उसका आंसर ये आया कि जो मेरी संगति है उसे छोड़ दूं, तभी इसके बाद ही मेरा काम पूर्ण होने में संदेह है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह से अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप उसका जवाब जानना चाहते हैं कि वो मेरा काम पूर्ण होगा या नहीं होगा, या आपकी जो मन की वो इच्छा है वो पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है, आप इस पहेली के द्वारा ही पता कर सकते हैं। या तो आप ये रामायण खरीद सकते हैं, श्री रामचरितमानस श्रीमद् मधुस्वामी तुलसीदास सजीव रचित, या फिर इसी वीडियो से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके ना, आप इस पहेली का मैं स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। ये स्क्रीनशॉट लेके आप इसमें कर लेना, और मैं ये जो आपकी 8 हैं आपकी ये चौपाई, 2 चौपाई आपकी इधर हैं और 3 नंबर, और ये आपकी 4 नंबर चौपाई, 5, 6, 7, 8, इन्हीं चौपाइयों में से ही आपका
आपका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको कैसी लगी होगी, लेकिन आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके सवालों का जो जवाब है आपको मिल गया हो, आप जो जानना चाहते हो वो भी आपके सामने आया हो। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।